गुड मॉर्निंग। ये सीढ़ियाँ जो गंगोत्री मंदिर के पास से आ रही हैं, वहाँ से मैं आ गया हूँ स्टार्टिंग पॉइंट पे, और यहाँ से गौमुख की यात्रा अब ऑफिशियली मेरी स्टार्ट हो रही है। अच्छा, बिल्कुल सुबह का टाइम है, और जिससे ये यात्रा काफ़ी आसान हो जाएगी, और यात्रा काफ़ी लंबी है वाली, क्योंकि ये ट्रैकिंग काफ़ी लंबा है। और सबसे अच्छी बात है कि साथ में ही यहाँ पे भागीरथी नदी भी हमारे साथ चल रही हैं, मतलब नीचे की तरफ जा रही हैं, और हम जा रहे हैं भागीरथी नदी के स्टार्टिंग पॉइंट गौमुख की तरफ। अच्छा, यहाँ पे इतनी शांति है कि जो भागीरथी नदी की आवाज़ है, ये भी एक गर्जना की तरह लग रही है। रुकिए, मैं अभी आपको नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ करके सुनाता हूँ। सच में काफ़ी तेज़ आवाज़ है, और नदी का जो बहाव है वो भी बहुत तेज़ है फ़िलहाल, और पानी भी ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा ठंडा होगा। अच्छा, अर्ली मॉर्निंग निकलने का एक फ़ायदा है कि रास्ते में कोई भीड़ नहीं है। बाकी ट्रैक्स की तरह यहाँ पे कोई खच्चर भी नहीं चलते हैं, और बिल्कुल अकेला मैं ही हूँ दूर दूर तक। दूर दूर तक कोई भी मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। और बस अगर ऐसे ही यात्रा चलती रहेगी तो बहुत आसानी से बहुत जल्दी मैं अपने डेस्टिनेशन भोजवासा पे पहुँच जाऊँगा। तो अब हम खड़े हैं गंगोत्री चेक पॉइंट पे। यहाँ पे आपको अपनी परमिशन चेक करानी होती है, उसके बाद ही आप यहाँ से आगे जा पाएंगे। प्रभु श्री राम की कृपा से निकल चुके हैं, और जो गंगोत्री का चेक पोस्ट आया था, चेक पॉइंट जहाँ पे परमिशन चेक होती है, वहाँ पे परमिशन चेक करा के हम आगे की ओर चल पड़े हैं। अब जो रास्ता है हमारा लगभग 17 किलोमीटर का है गौमुख तक। चेक पोस्ट पे वो चेक करते हैं नीचे जो हमको परमिशन मिली थी ये ट्रैक करने की, और हमारे बैग को भी चेक किया उन्होंने। उसके अंदर देखा कि कोई प्लास्टिक या फिर कुछ ऐसा आइटम तो नहीं है जिससे हम यहाँ पे कचरा फैला सकते हैं। और उन्होंने समझाया भी कि यहाँ पे हमें कचरा नहीं फैलाना है, क्योंकि ये जगह बहुत साफ़ है। और ट्रस्ट में ये देखने से भी काफ़ी साफ़ दिख रही है मेरे को अब तक, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कचरा, प्लास्टिक, पन्नी कुछ नहीं है। तो हम पहुँच गए हैं भरल कॉरिडोर, और यहाँ पे वार्निंग भी लिखी हुई है कि भरल कॉरिडोर में कचरा ना फैलाएं। तो अब थोड़ी सी थकान होने लगी है चलते चलते, और थोड़ा सा एलिवेशन का भी पता चल रहा है। लेकिन एक बात है, यहाँ पे बगल में नदी चल रही है और जो हवा चल रही है उससे थकान इतनी महसूस नहीं हो रही है। तो गंगोत्री से जो हमारा पहला स्टॉप है वो है चीरवासा, और चीरवासा गंगोत्री से पूरा 9 किलोमीटर पड़ता है। और अभी तक का जो सफ़र है काफ़ी आसान है। इसका कारण ये है कि इस पूरी यात्रा में अभी तक मेरे को कोई नहीं दिखा है, दूर दूर तक कोई भी नहीं है, इसलिए मैं अकेला यहाँ पे चल पा रहा हूँ। और चीरवासा तक जो यात्रा है वो काफ़ी आसान होती है, और जो कठिनाई आती है वो चीरवासा के बाद जो भोजवासा वाला रास्ता है उसमें काफ़ी दिक्कत आती है। चीरवासा या भोजवासा तक जो भी ऊपर सामान जाता है, क्योंकि वहाँ पे ठहरने की जगह है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली आपको चाय, कॉफ़ी, मैगी, रोटी, सब्जी, दाल, चावल जो कुछ भी मिलेगा वो सारा सामान ये घोड़ों की मदद से जाता है। तो ये घोड़ों से वही सामान अब ऊपर लेके जा रहे हैं। सुबह जब ये यात्रा स्टार्ट करी थी काफ़ी ठंड थी, लेकिन अब धूप आ गई है, और इतना कॉन्टीन्यूस चलने की वजह से काफ़ी गर्मी लग रही है, जिससे अब मुझे अपनी जैकेट कहीं रुक के उतारनी पड़ेगी पहले। पसीने से एकदम भीग गया हूँ, यहाँ खड़ा हूँ, थोड़ा सा सूख जाऊँगा तो आगे चलूँगा। लेकिन यहाँ पे जो नज़ारा है कितना बेहतरीन और कितना प्यारा और कितना खूबसूरत है। नीचे नदी बह रही है, ऊपर बर्फ़ के पहाड़ हैं, ग्रीनरी देखो, आसमान का कलर देखो, अद्भुत नज़ारा है ये। पीछे जब मैं रेस्ट कर रहा था तो ये घोड़े वाले भाई आगे निकल गए थे, अब ये फिर से मेरे को मिल गए हैं। तो अब देवगढ़ पहुंच गए हैं, ऊंचाई, और यहाँ से भांगुल भाषा है अगला हमारा डेस्टिनेशन, जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर है। तो चलिए चलते हैं। घोड़े वाले भाई को लगा कि मैं शायद गलत दिशा में जा रहा हूँ, तो मेरे से कह रहे थे कि रास्ता इस तरफ है। आपने देखा होगा कि नदी के आसपास का जो एरिया होता है वो काफ़ी पथरीला, काफ़ी बड़े छोटे पत्थर सारे मिलते हैं आपको। ये इसलिए होता है क्योंकि जब रिवर का फ़्लो बढ़ता है तो यहाँ पे काफ़ी सारे पत्थरों को लाके वो डिपॉज़िट कर देती है। फ़िलहाल अभी हमारी भागीरथी नदी का फ़्लो इतना ज़्यादा नहीं है जितना पीछे हमने देखा था। यहाँ पे काफ़ी शांत है, और ये जो पुल है काफ़ी छोटा सा पुल, इसको हमको क्रॉस करना है। हम चले जाएंगे अपोजिट साइड चीरवासा की तरफ। तो
इतना एज सच कोई डिफ़िकल्ट नहीं है यहाँ पे, पुल काफ़ी पतला है और लेकिन आसानी से इसको कोई भी क्रॉस कर लेगा और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी लग रहा है चलने पे। अभी तक हम चलते हुए आ रहे थे काफ़ी अच्छे रास्ते के ऊपर, लंबा रास्ता था लेकिन कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। बट जैसे ही मैंने नदी को क्रॉस किया है, ये पत्थर आप देखिए, इतना मुश्किल हो रहा है यहाँ पे चलना, अपना पैर बचाना पड़ रहा है क्योंकि अगर हल्का सा भी यहाँ पे पैर मुड़ा तो आगे की जो मेरी पूरी यात्रा है इससे प्रभावित हो सकती है। तो यहाँ पे काफ़ी बच के चलना पड़ रहा है। इस ट्रैक में मैंने एक बात देखी है कि बीच बीच में आपको ऐसे फॉरेस्ट ऑफिसर्स के शेड मिल जाते हैं कि इन केस अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फटाफट उसका सॉल्यूशन हो सकता है। अच्छा, सुबह से चलते हुए काफ़ी टाइम हो गया है लेकिन चीरवासा आने का नाम ही नहीं ले रहा है। हालांकि चीरवासा सिर्फ 9 किलोमीटर है वहाँ से, गंगोत्री से, लेकिन माउंटेन्स पे या फिर ट्रैकिंग में वो 9 किलोमीटर आपको 20 किलोमीटर जैसे लग सकते हैं। रास्ते यहाँ पे काफ़ी पतले होते जा रहे हैं और जो सूरज है बिल्कुल सर पे आता जा रहा है जिससे गर्मी बढ़ रही है और चलने में अब डिफ़िकल्टी होने लगी है। तो फटाफट जब चीरवासा आएगा तो वहाँ पे मेरे को रेस्ट करना काफ़ी ज़रूरी है। ये रास्ता देखो कितना डेंजरस है, अगर यहाँ पे बारिश हो जाए तो कितना डेंजरस हो सकता है। ऊपर से भागीरथी नदी का फ़्लो और शोर चेक करो आप। फिर से यात्रा में एक और बार हम नदी के पास उतर रहे हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि चीरवासा काफ़ी पास आ चुका है, तो वहाँ पे चल के मैं रेस्ट करने वाला हूँ। जय सीताराम बाबा, जय सीताराम। मैं इतनी देर से चल रहा हूँ और सिर्फ मुझे रास्ते में एक बाबा मिले और कोई नहीं दिख रहा। इसकी वजह से मुझे ये भ्रम हो रहा है कि मैं क्या सही दिशा में जा रहा हूँ। हालांकि और कोई रास्ता मुझे दिखा नहीं, लेकिन फिर भी मेरे मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, कहीं मैं भटक तो नहीं रहा। भांगुल बासा पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से चीड़वासा किसी ने यहाँ पे ढक रखा है कितना किलोमीटर है, लेकिन अगला स्टॉप जो होगा वो चीड़वासा होगा। तो अभी तक कुछ बहुत कठिन यात्रा की है क्योंकि रास्ता कुछ ऐसा संकरा और पथरीला है। क्या कमाल की जगह मिली है। इतनी देर से मेरे को प्यास लग रही थी और मेरे पास जो पानी था वो ख़त्म हो गया था और रास्ते में मेरे को मिला है एक छोटा सा नेचुरल वाटर स्ट्रीम और इसमें मैंने पैर डाला है तो पानी इतना ठंडा है, ऐसा लग रहा है कि सारी थकान निकल गई है। सबसे पहले तो मैं पानी पीता हूँ। हर हर महादेव। तल जल पीने के बाद यहाँ पर थोड़ी देर विश्राम किया है। इस वक्त ये जो धूप की सेक है बहुत अच्छी लग रही है। इस बेहतरीन व्यू को चेक करो, बर्फ़ से लदे हुए पहाड़ जस्ट मेरे सामने हैं। दिख कितने पास रहे हैं, हालांकि ये है बहुत दूर, लेकिन कितने सुंदर ये लग रहे हैं। ये तो अगर आप यहाँ आएंगे तभी आपको पता चल पाएगा। रेस्ट करने के बाद एक ऐसी एनर्जी आ गई है कि अब फिर जैसे मैंने सुबह यात्रा चालू करी थी सेम वैसे ही मैं फिर से ये यात्रा चालू कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मेरे को। फाइनली इंतज़ार ख़त्म हुआ। ये जो सामने आप भागीरथी नदी के ऊपर छोटा सा पुल देख रहे हैं, इसको क्रॉस करने के बाद सामने पहाड़ पे चीरवासा है। तो कुछ इतना कठिन रास्ता है। अभी माँ भागीरथी के एक छोटे से पुल को पार किया है और चीरवासा पास में ही है और रास्ता लेकिन बहुत कठिन है। रास्ता बहुत ज़्यादा ही कठिन है। बहुत संभाल के यहाँ पे चलना पड़ेगा। जब आपको ऐसा लगने लगे कि हम रास्ता भटक गए हैं या फिर हम गलत रास्ते पे आ गए हैं, तो आप समझ लीजिएगा हमारा पहला पड़ाव चीरवासा आ गया है, क्योंकि चीरवासा का रास्ता बहुत ही कंफ्यूजिंग है। और ये सामने आपको चीरवासा में टेंट सब दिख रहे हैं।